हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल VCU कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री का और क्लास 10th। ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि हमने पहले ही प्रॉमिस किया था कि हम लोग जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ का अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसको रनअप करेंगे। तो उसका आज फर्स्ट क्लास होगा और फर्स्ट क्लास की शुरुआत हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं और ये पार्ट 1 है क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में NCERT, RA सवाल, RD शर्मा, डिफरेंट टाइप्स एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, बहुत ईजी होगा, एकदम जैसा एग्जाम में पूछता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ना ज़्यादा इजी रहेगा, ना ज़्यादा टफ रहेगा। आपकी बुक में जो मेंशन है क्वेश्चन, वही क्वेश्चंस को हम ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। NCERT बुक हो गया, RA सवाल है, RD शर्मा है, या फिर जो एग्जाम्स में पूछा गया है उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उठाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ABC इज अ राइट एंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू आपके पास 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड पहला क्वेश्चन है साइन A एंड सेकेंड क्वेश्चन है कॉस A। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7, देन फाइंड साइन A कॉस A। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, ABC। इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 24, AB इज इक्वल टू 24 है, एंड BC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 7। आप मानते हैं कि अगर ये 24 है, AB BC 7 है, तो वो क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 कैसे आ जाएगा, ये क्या हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसको ऐड करते हैं तो हम लोग को कितना आता है, 625 आता है। 625 H स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो H इज इक्वल टू आता है कितना, 25, H इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हमारे पास H इतना यहाँ पर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हाइपोटेनस हमको पता हो गया। अब देखिए, ये बेस है या परपेंडिकुलर है, और ये बेस है या परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया होगा, हमने H निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं, यानी कि तीनों चीज़ हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन A। साइन A यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और एंगल A की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला साइड 7, यानी कि BC अपॉन AC हाइपोटेनस। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 7/25 आंसर हो गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस A। कॉस A मतलब B अपॉन H। और जैसे ही कॉस A पूछा, मतलब हमको क्या पूछ रहा है, इसी एंगल की बात कर रहा है। और जब इसी एंगल की बात करें तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस हो जाएगा AB। तो AB अपॉन क्या चीज़, AB अपॉन AC। इट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 24/25, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए, इसी में क्वेश्चन और हम लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, साइन C एंड कॉस C, साइन C, और फोर्थ नंबर होता कॉस C, ठीक है। साइन C की वैल्यू की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा साइन C। थर्ड नंबर क्वेश्चन, साइन C मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और साइन C मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, और इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और ये बेस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24/25, 24/25, ठीक है। और जब हम बात करते हैं कॉस C की बात, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉस C की बात करते हैं तो कॉस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H।
बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल कॉस सी के लिए परपेंडिकुलर तो बेस यानी कि 7 बाई कितना हो जाएगा 7/25, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कॉस सी और साइन ए एंड कॉस सी दोनों इक्वल है। यहाँ पर कॉस ए और साइन सी क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे। बस यहाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ। आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं और इसको रफ करते हैं। ये रहा मेरा सेकेंड क्वेश्चन, 15 cot A = 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। इसको सोल्व करते हैं तो 15 cot A = कितना दिया 8। इट मीन्स कि यहाँ से cot A का जो वैल्यू होगा cot A = 8/15। ठीक है, 8/15। अब देखिए cot A एक रेशियो दिया हुआ है 8/15 और क्वेश्चन भी हमको रेशियो में ही पूछा है, तो हमको ये ज़रूरत नहीं है कि इसको x मान ले या फिर k मान करके सोल्व करें। रेशियो का क्वेश्चन रेशियो में ही पूछे तो हम लोग इसी तरीके से सोल्व करेंगे, रेशियो मान कर ही सोल्व करेंगे। इसके एग्जैक्ट वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, रेशियो का क्वेश्चन रेशियो में ही सोल्व करेंगे। तो cot A बराबर क्या है 8/15, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर B/P यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 आ गया और बेस का वैल्यू 8 आ गया, यानी बेस जो है वो आ गया 8 और परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 15। तो परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेनस H = क्या हो जाएगा, तो H² हम लोग जानते हैं P² + B² मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सब कुछ कर धर के कितना आ जाएगा, हमको लगता है H² = 289 आएगा। तो H = कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू 17 आया। ठीक, तो एक ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABC, क्या है ABC। ठीक है ना, अब है ABC, अगर ये ट्रायंगल है तो cot A बराबर कितना दिया हुआ है 8/15, यानी कि हम इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेस, इसके लिए इस एंगल के लिए cot A के लिए मतलब एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा 8, और ये तो हम जानते हैं कि ये 15 होगा, ऑलरेडी 15 होगा, चाहे कुछ भी हो ये ऑलरेडी मतलब हमेशा क्या होगा 15 होगा। अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन A क्या पूछा जा रहा है, साइन ए मतलब P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 ही रहेगा। वेरी गुड, 15 बाय कितना, ये 17 होगा, यहाँ पर ये 17 होगा, ये 17 है, चूंकि हाइपोटेनस हमको 17 आया तो 17 लिखेंगे, 15 अपॉन कितना 17। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सेक ए का मतलब क्या होता है बताइए, H/B कितना H/B, तो H/B का मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइपोटेनस 17 और बेस क्या हो जाएगा, बेस इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस तो 17/8 आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR 25 PQ = 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सॉल्यूशन में, ये PQR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट एंगल एट Q, तो यहाँ पर राइट एंगल Q हो गया। ठीक है, PR + QR + QR ये क्या है हमारे पास 25 दिया, PQ = 5 दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू जो हमारे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और PR + QR मतलब दिस वैल्यू, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर PQ = सॉल्यूशन करते हैं तो PQ = है 5 सेंटीमीटर, PR + QR = 25, यानी दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू = कितना है 25 है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम जानते हैं कि अगर ये 12 होगा तो ये 13 होगा, ये क्या होगा 12 होगा तो 13 होगा, क्योंकि हमको 5 को देखने से, ये जो क्वेश्चन 5 है
इस फिगर को देखने से हमें पता चल गया कि ये पक्का जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, और 5 को देखने से आ गया कि 5, 12, 13 जो होता है उसका कम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 12 होगा, 12 होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि ये तो 12 और ये 13 तो हो नहीं सकता है, ये लॉन्गेस्ट होगा तो ये 13 होगा और ये 12 होगा। और देखिए सेटिस्फाई भी होता है, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25, तो 25 भी है, ये हो गया। यानी कि सारा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि पूछेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि साइन पी कितना कहता है, यानी कि इस एंगल की बात करता है, तो इस एंगल के लिए क्या करेंगे, साइन पी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई एच यानी कि 12/13। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कॉस पी की बात करते हैं, कॉस पी यानी बी बाई एच का मतलब 5/13। ठीक है, और टेन पी की बात करते हैं, टेन पी के तो पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12 और बेस हो जाएगा कितना 12/5। इतना हमारे पास सारा का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लेकिन आपके मन में अब भी डाउट होगा कि हाउ इट पॉसिबल, क्यू आर को हम 12 कैसे ले लिए और पी आर को 13 कैसे ले लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर से मान लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, बाय मेथड सोल्व करते हैं, बाय मेथड इसको सोल्व करते हैं, तो इसके बारे में पता नहीं कितना है। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं कितना है, इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इस दोनों का सम पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है, तो देखिए अभी ऐड करेंगे तो 25 माइनस एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 25, यानी कि दोनों का सम अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो 25 आ रहा है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमको बाय मेथड चाहिए कि क्यू आर का वैल्यू आप 12 कैसे लिख दिए और पी आर का वैल्यू 13 कैसे लिख दिए। हमारे पास तो याद था, लेकिन आपके पास तो याद है नहीं, तो हम देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस क्यू आर कितना एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और प्लस पी आर कितना है 25 माइनस एक्स है तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना 25 का स्क्वायर 625 माइनस कितना 50x और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 600 ये कितना हो जाएगा, इसको अगर जो लिखना चाहते हैं तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 600 इजिकल टू कितना 600 इजिकल टू 50x ये से ये कटेगा तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, x इजिकल टू आ जाएगा 60/5 यानी कि कितना हो जाएगा 12×25 60 होता है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, तो हमने तो 12 एज्यूम किया ही था, x 12 हो गया और ये 25 माइनस 12 यानी कि ये 13 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और इसको रफ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया हो आप इसको बार बार वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इसको रफ करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 3 तक अभी तक डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड क्वेश्चन है इसी का cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा हमारे पास गिवन है cot थीटा इजिकल टू 7/8, cot थीटा इजिकल टू 7/8 है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए cot थीटा का मतलब क्या होता है, बोलिए b/p यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 7 आ गया 8 आ गया और बेस आ गया 7। बेस 7 है, परपेंडिकुलर 8 है। यहाँ से हम लोग हाइपोटेनस निकाल करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करके साइन पूछे साइन, कॉस पूछे कॉस, इस तरीके से सारा वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन पूछेगा तो साइन का वैल्यू यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा वैल्यू पुट करके वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको हम स्मार्ट वे में क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें तो ये क्या है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, बाई कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटीज पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेरा आइडेंटिटी था। तो यहाँ से मान लेते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम लोग इसे पिछले ही क्लास में कभी पढ़े थे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और इसी का जब रेसिप्रोकल करते हैं तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 49/64, 49/64, ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। और सेकेंड क्वेश्चन भी का, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन भी मेरा वही कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64 मेरा आंसर हो गया, 49/64 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा रहा फोर्थ क्वेश्चन। अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम इसको रफ करते हैं फिलहाल, और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड, जो आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.2 में मिल जाएगा। उससे अभी हम लोग 8.1 और 8.2 को बेस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमको क्वेश्चन लगा कि बताने लायक है उसको हमने बताया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, वैल्यू पुटिंग, मतलब वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। 2 इंटू 1045 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस कितना कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60 कितना होता है, साइन 60 बोलिए जल्दी से, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 हमारे पास आंसर हो गया। यानी कि ये वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारे पास वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व किया। और भी इसमें बहुत सारे वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा विशेष चीज़ नहीं है जो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत हो, ये खुद से हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। नेक्स्ट चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, अभी सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख लिया, क्योंकि लिखने के पीछे रीज़न ये है कि वीडियो लंबा होने से हम लोग बचें। ठीक है, तो फर्स्ट को ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन करते हैं तो 2 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/√3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 एकदम बेसिक से एक एक स्टेप को सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 4/3। इसको जब सोल्व करते हैं तो 2/√3 इंटू 3/4। इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ये कैंसिल आउट होगा, ये 1 से 1, यानी कितना हमारे पास आ गया √3/2। अब बताइए यहाँ पर आंसर क्या है, साइन 60 कॉस 60 tan 60 साइन 30। अब बताइए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं √3/2 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन 60। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम का सोल्यूशन हम लोग मिटाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ लगता है एडजस्ट हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि
कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 10 45 का वैल्यू हमारे पास होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब बाई कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इट मीन्स कि 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यानी कि 0, ओवरऑल क्या आ गया 0, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4th डी नंबर ऑप्शन यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब दोनों को हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3rd यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd हम यहाँ पर लिखते हैं। वो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ साइन 2a बराबर 2 साइन ए, इफ़ साइन 2a बराबर 2 साइन ए, यानी कि कौन सा एंगल लेंगे जो 2a और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ साइन ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास लगता है, जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री तो 30 इंटू 2 कितना होता है 60 डिग्री। हर एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं। साइन हमारे पास क्या कहता है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। तो बाय ऑप्शन से हम चलते हैं, बाय ऑप्शंस, तो बाय ऑप्शन चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ए में क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री लेते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 0 इंटू 2 यानी कि साइन 0 कितना, साइन 0 0 और 2 इंटू साइन 0 यानी कि ये कितना है, वेरीफाइड है, क्या ये वेरीफाइड, यानी कि फर्स्ट नंबर का आंसर, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग जब 30 पुट करते हैं, 45 पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट को चेक किए, फर्स्ट पर आंसर आ गया, आप लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ को चेक कर लीजिएगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। 4th को हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th है 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30, tan 30 का मतलब होता है 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, ठीक है, 1 माइनस 1/3। तो इसको कहाँ लिखें, इसको थोड़ा सा यहीं लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3, अब बाई कितना 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 तो 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3 बाई कितना 2, और इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि बचा कितना हमारे पास, फाइनली बचा √3। और √3 किसके वैल्यू होता है, किसके बराबर, तो होता है हमारे पास tan 60 के बराबर, यानी कि मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया tan 60, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं tan 60। अब हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज, स्पेशल क्वेश्चन सीरीज को जो फर्स्ट पार्ट है इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले सीरीज में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, फिलहाल यहीं पर इसको